किसी भी धर्म में औरतों का सबसे ज्यादा रिलीजियस होना, रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करना और उन पर ही सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होना इस पेट्रियार्कल सोसाइटी का तो परिणाम है ही। और इसके चलते दो सिचुएशंस पैदा हुई। पहला, जनरेशनल फॉलोइंग के घर की बड़ी औरतें, माँ, दादी, बड़ी बहनें वगैरह रिलीजन और रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करती थी। उसी एनवायरनमेंट के चलते सीखा और फिर उन्हें सिखाया गया, फिर वो चाहे कंडीशनिंग हो या सेल्फ चॉइस हो, और यही समय के साथ आइडेंटिटी बन जाती है। और दूसरा कि इस पेट्रियार्कल सोसाइटी ने औरतों को घर का मुख्य बिंदु बनाकर घर तक ही सीमित रखा। और आज हम देखें तो हर घर परिवार किसी न किसी मुसीबतों से, परेशानियों से घिरा हुआ है कि और इन्हीं परेशानियों को, मुसीबतों को औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी औरत का पति बीमार है, नशेड़ी है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, किसी औरत का लड़का आवारा है, पढ़ाई में कमजोर है, मतलब हर घर परिवार नाना प्रकार की तकलीफों से, परेशानियों से घिरा हुआ है। मर्दे बाहर जाकर अक्सर जॉब में, बिजनेसेस में, दोस्तों के बीच या फिर नशा आदि करके काफी हद तक इन्हीं मुसीबतों से मन डाइवर्ट कर लेते हैं। लेकिन औरतें कहाँ जाएं और कहाँ अपना मन डाइवर्ट करें? और ना ही हमने उन्हें इनफ एजुकेशन दी और ना ही हमने इस दुनिया को समझने की आज़ादी दी। और फिर यही एंट्री होती है उन धर्मगुरुओं की, धर्म प्रचारकों की, जिन्होंने अपने अपने धर्म के हिसाब से रिलीजियस रिचुअल्स बनाए और एक बिलीफ्स पैदा किए कि इन्हें फॉलो करने से सारी तकलीफें दूर होंगी, सारी इच्छाओं की प्राप्ति होगी। और फिर औरतें अपना भोलापन और एक होप के चलते इन्हीं रिलीजियस रिचुअल्स से एक आस्था जोड़ लेती हैं और उन्हें फॉलो करने लगते हैं कि उनकी सारी तकलीफें दूर होंगी और इच्छाओं की प्राप्ति होगी। कई बार औरतें अपनी तकलीफें और अपनी इच्छाओं के बदले घर की और परिवार की तकलीफों को दूर करने के लिए, परिवार की इच्छाओं की प्राप्ति करने के लिए इन रिलीजियस रिचुअल्स से ज्यादा आस्था जोड़ लेती हैं। और फिर यही पेट्रियार्कल सोसाइटी उन्हीं औरतों पर सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाता है।